क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर किसी भी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, तो उस ताप को ही क्वथनांक कहा जाता है। देखिए, आप लोगों को पता है कि जब किसी भी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो बनने वाले विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब जब विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है तो उसके वाष्प दाब को, उस विलयन के वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए ताप भी क्या देना पड़ेगा, ज़्यादा देना पड़ेगा। और सीधा सीधा अगर ताप ज़्यादा देना पड़ेगा इसका मतलब है क्वथनांक में क्या हो गई, वृद्धि। भाई ताप में वृद्धि हो गई, या कहने का मतलब है क्वथनांक में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, और इसे ही क्वथनांक का उन्नयन कहा जाता है। तो देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। क्लियर है? आगे देखिए, अवाष्पशील विलेय को किसी विलायक में घोलने पर विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, यह आप लोगों को पता है। अतः विलयन के वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए अधिक ताप की आवश्यकता होती है, जिससे विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक हो जाता है। तो देखिए बच्चों, क्या देखा आपने, क्वथनांक में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। कहने का मतलब है जो विलयन है उसके क्वथनांक में विलायक से ज़्यादा क्या हो गई, वृद्धि हो गई है। आगे देखिए, क्वथनांक का जो उन्नयन है वो भी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के समान विलेय के अणुओं की संख्या पे निर्भर करता है, ना कि प्रकृति पर। देखिए बच्चों, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी अणु संख्यक गुणधर्म होता है वो विलेय की प्रकृति पे निर्भर नहीं करते हैं, वो विलेय के कणों की संख्या के ऊपर निर्भर करते हैं। अब देखिए, इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए, ये जो ग्राफ है, इसमें ये जो ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ से हम लोग क्वथनांक के उन्नयन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने ले लिया ताप, और वाई एक्सिस पे हम लोगों ने ले लिया वाष्प दाब। यानी ताप और वाष्प दाब के बीच में हम ग्राफ खींच रहे हैं। और हम किस किस के लिए ग्राफ खींचेंगे, एक बार हम ग्राफ खींचेंगे शुद्ध विलायक के लिए, और एक बार हम ग्राफ खींचेंगे विलयन के लिए। और ऐसा विलयन जिसमें कि विलायक में अवाष्पशील विलेय मिला हुआ है। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, अगर विलायक की हम लोग बात करें तो विलायक के लिए ये वाला ग्राफ आएगा। देखिए, ये जो ग्राफ है ये वाला ग्राफ आएगा विलायक के लिए। और विलयन की अगर हम लोग बात करें तो विलयन के लिए इस तरीके से ग्राफ आएगा। ठीक है, जो ये ब्लू लाइन से आपको दिख रही है ये ग्राफ आएगा। अब आप लोग ध्यान से देखिए, जो ये दोनों ग्राफ है वो समानांतर है। क्लियर है? अब देखिए, जो विलायक है, ये जो विलायक है, विलायक के वाष्प दाब को एक वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए कितने ताप की आवश्यकता है, ये देखिए बच्चों, कितने ताप की आवश्यकता है। ये देखिए, नीचे अगर डैश डैश करके नीचे लाएंगे तो इतने ताप की आवश्यकता है, टीबी नोट। यानी कहने का मतलब है जो टीबी नोट टेम्परेचर है, या टीबी नोट जो तापमान है, इस तापमान पर जो विलायक है, जो द्रव विलायक है, इसका वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। क्लियर है? यानी हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो टीबी नोट है ये क्या है, ये शुद्ध विलायक का क्वथनांक है। ये क्या है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक है। ठीक है, अब आगे देखिए, अब हम बात करते हैं विलयन के बारे में। किसके बारे में? विलयन के बारे में। देखिए बच्चों, अगर विलयन की हम लोग बात करें तो जो विलयन है उसके वाष्प दाब को एक वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए हमें इतना, देखिए ये वाला पॉइंट, मतलब हमें इतना अधिक ताप देना पड़ेगा। ये ताप देना पड़ेगा टीबी। कौन सा ताप? टीबी। देखिए टीबी। तो ये टीबी क्या हो गया, इसका मतलब है टीबी हो गया विलयन का क्वथनांक। यानी विलयन के वाष्प दाब को एक वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए हमें ये टीबी जितना टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो ये टीबी क्या है, ये है विलयन का क्वथनांक। क्या है ये? विलयन का क्वथनांक। अब ध्यान से इस ग्राफ को देखिए। देखिए बच्चों, शुद्ध विलायक के लिए तो जो ताप है, जो क्वथनांक है, देखिए बच्चों, शुद्ध विलायक के लिए जो क्वथनांक है वो तो क्या है, कम है। और विलयन के लिए जो क्वथनांक है वो क्या है, ज़्यादा है।
कहने का मतलब है शुद्ध विलायक के लिए आपको कम ताप देना पड़ेगा और विलयन के लिए यानी विलयन के वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए आपको ये अधिक ताप देना पड़ेगा। ठीक है, अब क्वथनांक में कितना उन्नयन हुआ, क्वथनांक में कितनी वृद्धि हुई, तो आप देखिए अगर हम टीबी में से टीबी नोट को माइनस कर देंगे तो हमारा ये गैप आ जाएगा, ये वाला गैप आ जाएगा। वापस देखिए, इस टीबी में से टीबी नोट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये गैप आ जाएगा, ये अंतर आ जाएगा कि क्वथनांक में कितनी वृद्धि हुई, क्वथनांक में कितना उन्नयन हुआ। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं क्वथनांक में उन्नयन को डेल टीबी को कैसे लिख सकती हूँ, डेल टीबी को मैं लिख सकती हूँ टीबी माइनस टीबी नोट। ठीक है, और बेटा ये टी के नीचे जो बी लगा रखा है, टी का मतलब टेम्परेचर है, और टेम्परेचर कौन सा, बॉइलिंग पॉइंट वाला, क्वथनांक के लिए कितना ताप देना पड़ा वो है। ठीक है, यानी क्वथनांक है, सीधा सीधा जो टीबी है आपका वो क्वथनांक को बता रहा है, टीबी। अब आगे देखिए इसे हम किस तरीके से इसको डेरिवेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये ग्राफ आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं हम इसको डेरिवेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। देखिए चित्रानुसार मैंने अभी आपको बताया कि जो टीबी नोट है वो शुद्ध विलायक का क्वथनांक है। देखिए बच्चों पीछे मैंने अभी आपको बताया है कि जो टीबी नोट है, ये जो टीबी नोट है ये शुद्ध विलायक का क्वथनांक है। क्लियर है, जो टीबी है वो विलयन का क्वथनांक है। अब हमें अगर क्वथनांक में उन्नयन पता करना है तो अभी मैंने आपको ग्राफ में समझाया है कि विलयन के इस क्वथनांक में से अगर विलायक के क्वथनांक को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा क्वथनांक में कितनी वृद्धि हुई। तो आगे देखिए हम लोग क्वथनांक में उन्नयन कैसे निकालेंगे, डेल टीबी बराबर टीबी माइनस टीबी नोट कर दिया। अब आगे देखिए तनु विलयनों में जो क्वथनांक का उन्नयन होता है डेल टीबी, वो विलयन में उपस्थित विलेय की मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, मोलल सांद्रता के। तो आगे देखिए हम क्या लिख सकते हैं, डेल टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम। आप लोगों को पता है स्मॉल एम से मोलल सांद्रता, स्मॉल एम से मोलल सांद्रता को प्रदर्शित किया जाता है और इसे मोललता भी कहा जाता है। इसे और क्या कह सकते हैं, मोललता। ठीक है बच्चों, इसे मोललता भी कहा जाता है। तो आगे देखिए हमारे जो क्वथनांक में उन्नयन हो रहा है वो मोलल सांद्रता के क्या है, समानुपाती है। जब ये समानुपाती का साइन हटेगा तो हमारे पास एक स्थिरांक आ जाएगा के और बेस में बी, यानी के बी एक स्थिरांक आ गया। अब देखिए यहाँ पे स्मॉल एम क्या है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, यानी मोललता जो हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये स्मॉल एम क्या है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या है। आगे देखिए के बेस बी, यानी के बी क्या है, ये क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है जिसे मोलल उन्नयन स्थिरांक भी कहा जाता है। और देखिए बच्चों के बी की इकाई क्या होती है, केल्विन किलोग्राम पर मोल या केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, ये इसकी इकाई होती है। अब यदि विलेय का मोलर द्रव्यमान m2 है, ध्यान दीजिएगा विलेय का मोलर द्रव्यमान m2 है, विलेय की ग्राम में मात्रा W2 है और विलायक की ग्राम में मात्रा W1 है, तो मोललता क्या होगी। आप लोगों ने सबने पढ़ा है मोललता के बारे में, यानी मोललता स्मॉल m बराबर W2 अपॉन M2, यानी विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक की ग्राम में मात्रा और मल्टीप्लाई बाय 1000 से गुणा कर देंगे। वापस देखिए मोललता आपको निकालनी है तो ये ऊपर तो आ गई विलेय के मोलों की संख्या, और मोलों की संख्या आपको पता है कैसे निकालते हैं, विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलेय का मोलर द्रव्यमान। ठीक है, इसमें हमने भाग दे दिया विलायक की मात्रा का W1 का और गुणा कर दिया हमने 1000 से। क्लियर है, यानी इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ, आगे देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ m बराबर W2 अपॉन M2 गुणा W1 गुणा 1000। ठीक है, अब देखिए ये जो m का मान निकल के आया है इसे हम समीकरण 1 में रखेंगे। देखिए समीकरण 1 क्या थी हमारी, देखिए बच्चों समीकरण 1 थी डेल टीबी बराबर के बी एम। यहाँ पे हम इस m की वैल्यू पुट कर देंगे, m का मान रख देंगे। तो देखिए हमारा फॉर्मूला क्या बना,
डेल टी बी बराबर के बी, तो ऐसे कैसे आ गया, हमारा स्थिरांक है और ये पूरी वैल्यू, ये पूरा मान हमने किसकी जगह रखा है, एम की जगह। यानी एम का क्या मान था, W2 गुणा 1000 बटा M2 गुणा W1। क्लियर है भाई, हम लोगों ने क्या किया, हमें पता है डेल टी बी बराबर के बी एम है, तो हम लोगों ने ये जो एम का मान है वो यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, ऐसे कैसे रख दिया। अब हमें विलेय के मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। M2 अगर हमें ज्ञात करना है तो देखिए M2 इधर आ जाएगा, डेल टी बी नीचे आ जाएगा, तो W2 गुणा के बी गुणा 1000 और भाग लग जाएगा डेल टी बी गुणा W1 का। क्लियर है। तो देखिए इस तरीके से हम किसी भी विलेय का मोलर द्रव्यमान क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए क्वथनांक में उन्नयन को हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। देखिए बच्चों, जैसे जल है, अगर जल के वाष्प दाब को हमें वायुमंडलीय दाब के बराबर करना है तो हमें कितना ताप देना पड़ेगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी हमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको गर्म करना पड़ेगा और जब उसका ताप 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा तब हमारे जो जल का वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर हम जल में कोई भी अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं, अवाष्पशील विलेय से हमारा मतलब है कि मान लीजिए हमने नमक मिला दिया, चीनी मिला दी या ग्लूकोज मिला दिया जल में, तो उस परिस्थिति में जो जल के वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा ताप देना पड़ेगा। तो क्या देखा आपने, ताप ज़्यादा देना पड़ेगा, इसका मतलब है क्वथनांक में क्या हो गई, वृद्धि। क्वथनांक में क्या हो गई, वृद्धि। यानी जब अवाष्पशील विलेय मिलाया किसी भी विलायक में तो बनने वाले विलयन के क्वथनांक में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। जो Kb का मान होता है, जो मोलल उन्नयन स्थिरांक का जो मान होता है वो विलायक की प्रकृति पे निर्भर करता है और इसे निम्न ऊष्मागतिक संबंध से ज्ञात किया जा सकता है। तो देखिए बच्चों कैसे ज्ञात करेंगे Kb को, R गुणा M1 गुणा TB² और इसमें भाग दे देंगे 1000 गुणा डेल H वाष्पन का। अब देखिए यहाँ पे समझिए R क्या है, M1 क्या है, TB क्या है और डेल H वाष्पन क्या है। देखिए बच्चों R यहाँ पर है गैस स्थिरांक, क्या है, गैस स्थिरांक है। M1 क्या है, विलायक का मोलर द्रव्यमान है। TB क्या है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक है। और डेल H वाष्पन की हम लोग बात करें तो ये वाष्पन की एंथैल्पी में परिवर्तन है। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये जो इक्वेशन है, ये जो ऊष्मागतिक संबंध है, इसकी सहायता से हम Kb का मान ज्ञात कर सकते हैं। और Kb आपको पता है क्या है, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है, या इसे मोलल उन्नयन स्थिरांक भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों आज हम लोगों ने जो दूसरा अनुसंख्यक गुणधर्म था क्वथनांक में उन्नयन, उसके बारे में अध्ययन कर लिया है और आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में जो अगला अनुसंख्यक गुणधर्म है हिमांक में अवनमन, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।